नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और जरूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी सरकार गरीबों और प्रवासी मजदूरों पर ध्यान नहीं दे रही है और आप इस बात के लिए मोदी सरकार का विरोध करते हैं, तो आप भी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला, कहा मजदूरों के साथ कर रही धोखा। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बार फिर से बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। बीजेपी पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि झूठ के पैर नहीं होते हैं। इस कहावत का सच जग जाहिर है, पर बीजेपी को इस पर यकीन नहीं है। यही वजह है कि बीजेपी सरकार और उसके प्रवक्ताओं के झूठे दावों का सच सामने आने में देर नहीं लगती है। कोरोना संकट के दौर में स्थानीय बेरोजगारों और बाहर से आने वाले मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने के बीजेपी के दावे धोखे साबित हो रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट बताती है कि 3 मई 2020 तक बेरोजगारी दर बढ़कर 27.1% पर पहुंच गई, जबकि मार्च 2020 में यह 8.74% थी। देश में 24.95% मजदूरों के पास कोई काम नहीं है। फिर रोजगार किसे और कहां मिल रहा है? क्या बीजेपी ने भ्रमित करने का ठेका ले रखा है? सीएम योगी पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर के श्रमिकों ने ही बताया कि भिवंडी से गोरखपुर लाने के लिए उनसे 745 रुपए ट्रेन का किराया वसूला गया। बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश के श्रमिकों को बाहर से मुफ्त वापस लाने का दावा करते नहीं थकती है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। श्रमिकों के साथ यह धोखा शर्मनाक है। प्रदेश के अन्य जनपदों के श्रमिक भी अपनी टिकटें दिखा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अगर ये रेल टिकट नहीं है तो क्या बंधक श्रमिकों को तोड़ने पर ली गई फिरौती की सरकारी रसीद है? देश भर के मजदूरों को लग रहा है कि अब वो बीजेपी सरकार के बंधक बन गए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना लॉकडाउन, मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस के सुर तेज, ऐसे बदली सोनिया ने रणनीति। जी हां दोस्तों, देश में फैले कोरोना वायरस की महामारी को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को कितना समर्थन करना है और किस हद तक सरकार की कमियों को उजागर करके अपने लिए सियासी जमीन तैयार करनी है, कांग्रेस ने इस पर अपनी लाइन ले ली है। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मजदूरों का ट्रेन किराया कांग्रेस द्वारा देने का पहले ऐलान कर मास्टर स्ट्रोक चला, तो बुधवार को पार्टी शासित मुख्यमंत्रियों की बैठक में मोदी सरकार पर जबरदस्त हमला किया। इससे यह बात साफ हो गई है कि कांग्रेस अब आंख मूंद सरकार की पिछलग्गू बनने की बजाय कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मोदी सरकार की कमियों को लेकर घेरेगी। बता दें कि कोरोना संक्रमण के शुरुआती दौर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार ट्वीट के जरिए केंद्र सरकार को आगाह करते रहे। इसके बावजूद देश का प्रमुख विपक्षी दल होने के बाद भी कांग्रेस कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सरकार के साथ खड़ी नजर आ रही थी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर न सिर्फ उनके द्वारा लॉकडाउन समेत उठाए गए सिर्फ सभी कदमों का स्वागत और समर्थन किया गया था, बल्कि यह आश्वासन भी दिया गया था कि कांग्रेस पूरी तरह कोरोना के खिलाफ जंग में सरकार के हर प्रयास के साथ है। हालांकि अब जब देश में कोरोना महामारी के 2 महीने होने जा रहे हैं और लॉकडाउन का तीसरा फेज चल रहा है, तो कांग्रेस ने अपनी राजनीतिक लकीर खींचनी शुरू कर दी है। कांग्रेस ने लॉकडाउन और उसके बाद की योजना के दौरान गरीबों, मजदूरों और छोटे कारोबारियों के हितों की उपेक्षा और भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोरोना के दूरगामी प्रभाव के बारे में दूरदर्शिता की कमी के जैसे बहुत सारे मुद्दों के जरिए केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रवासियों की दुर्दशा को लेकर चिदंबरम ने सरकार को घेरा, कही ये बात। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी की वजह से देश में लागू लॉकडाउन के बीच फंसे प्रवासी मजदूरों को लेकर कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। चिदंबरम ने कहा कि जब सरकार ने लॉकडाउन के कारण फंसे प्रवासी मजदूरों को बसों और ट्रेनों से उनके घर पहुंचाने का वादा किया था, तो ये मजदूर राजमार्गों पर पैदल क्यों चल रहे हैं? उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस महामारी ने हर मंत्री और अधिकारी को निरुत्तर कर दिया है। उन्होंने कई ट्वीट कर कहा, मैं टीवी पर राजमार्गों पर पैदल चलकर एक राज्य से दूसरे राज्य के जा रहे लोगों की तस्वीरें देख रहा हूं। सरकार उनकी दुर्दशा के प्रति पूरी तरह से बेखबर और गैर जिम्मेदार क्यों है? उन्होंने पूछा, उस वादे का क्या हुआ जिसमें प्रवासी श्रमिकों को बस और ट्रेन द्वारा ले जाने की बात हुई थी? ये लोग अभी भी अपने राज्य जाने के लिए पैदल क्यों घूम रहे हैं? पूर्व केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार में किसी ने भी विपक्ष या लोगों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा, महामारी ने हर मंत्री और अधिकारी को गैर जिम्मेदार बना दिया है। उन्होंने अपने ट्वीट में पैदल चलकर अपने गृह राज्य जा रही गर्भवती महिलाओं सहित प्रवासियों का भी उल्लेख किया।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में पान मसाला से प्रतिबंध हटा, साक्षी महाराज ने उठाए सवाल। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने शराब के बाद पान मसाला के निर्माण, वितरण एवं बिक्री पर लगाए गए प्रतिबंध को भी हटा लिया है। इस संबंध में आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन अनीता सिंह ने आदेश जारी कर दिया है। इसके लेकर भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने सवाल उठाए हैं। अनीता सिंह ने कहा है कि इंडियन डेंटल एसोसिएशन यूपी व अन्य की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के 17 सितंबर 2012 के आदेश के अनुपालन में प्रदेश में तंबाकू एवं निकोटिन युक्त पान मसाला, गुटखा के निर्माण, भंडारण व बिक्री पर लगा प्रतिबंध यथावत बना रहेगा। पान मसाला के निर्माण, वितरण एवं बिक्री में गृह विभाग के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। उन्नाव के सांसद डॉक्टर साक्षी महाराज ने नशीले पदार्थों की बिक्री की अनुमति दिए जाने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा, लॉकडाउन जनता की जीवन रक्षा और बढ़िया स्वास्थ्य के लिए है, तो फिर शराब, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान मसाला आदि नशीले पदार्थों पर छूट क्यों? राज्य में तंबाकू तथा निकोटिन युक्त पान मसाला, गुटखा के निर्माण, भंडारण तथा बिक्री पर लगाया गया प्रतिबंध यथावत जारी रहेगा। जब सरकार ने प्रदेश में पान मसाले पर रोक लगाई थी तो कहा था कि लोग गुटखा और पान मसाला खाकर सरकारी दफ्तरों, बाजारों और सार्वजनिक स्थानों में थूकते हैं। इस कारण कोरोना वायरस के संक्रमण का भी खतरा बढ़ गया है। ऐसे में इस पर रोक जरूरी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 18 रुपए का पेट्रोल 71 रुपए में बेच रही सरकार, जाने तेल का पूरा खेल। भारत में सबसे ज्यादा टैक्स। जी हां दोस्तों, पेट्रोल और डीजल पर एक बार फिर से एक्साइज ड्यूटी में इजाफा होने के साथ ही भारत दुनिया में ईंधन पर सबसे ज्यादा टैक्स लगाने वाला देश बन गया है। मंगलवार की रात को ही केंद्र सरकार ने डीजल पर 13 रुपए और पेट्रोल पर 10 रुपए की एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का फैसला लिया था। सरकार को इस कदम से 1.6 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय होने का अनुमान है। इस कमाई के जरिए केंद्र सरकार कोरोना के संकट से निपटने पर खर्च होने वाली रकम का बड़ा हिस्सा निकालना चाहती है। इससे पहले सोमवार को पेट्रोल और डीजल दोनों पर ही 8 रुपए प्रति लीटर का सेस जोड़ दिया गया था। इसके अलावा दिल्ली समेत कई राज्यों में भी पेट्रोल और डीजल पर वैट को बढ़ा दिया गया है। दरअसल डीलर तक पेट्रोल महज 18.28 रुपए प्रति लीटर की कीमत में आता है, लेकिन ग्राहकों को फिलहाल 71 रुपए से ज्यादा चुकाने पड़ रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार को अधिक कर नहीं लगाने चाहिए, चिदम्बरम। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने सरकार को कर बढ़ाने के मामले पर आगाह किया है। उन्होंने कहा है कि जब कोरोना संकट के कारण देश में आर्थिक गतिविधियां ठप पड़ी हैं, तो इस स्थिति में सरकार को अपने राजकोषीय घाटे की भरपाई के लिए कर नहीं लगाना चाहिए, बल्कि कर्ज लेना चाहिए। केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद कर और दिल्ली के अलावा कुछ अन्य राज्य सरकारों ने मूल्य वर्धित कर बढ़ा दिया है। पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम ने ट्वीट करके कहा कि जब अर्थव्यवस्था बेहतर प्रदर्शन कर रही हो तभी ज्यादा टैक्स को वाजिब ठहराया जा सकता है। मौजूदा हालात में टैक्स लगाना क्रूर मजाक है। इस समय टैक्स बढ़ाने से मध्यम और गरीब वर्ग की मुश्किलें भी बढ़ेंगी। सरकार को संकट के दौर में पैसा देना चाहिए, न कि पैसा लेकर उन पर बोझ बढ़ाना चाहिए। कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार को लोगों के हाथों में पैसा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सरकार से देश के 50% गरीबों को वित्तीय मदद दिए जाने की वकालत कर रहे हैं, मगर सरकार इसके उलट जनता से ही पैसे वसूल कर रही है। इसी वजह से यह क्रूर मजाक है। चिदम्बरम ने कहा कि कर का बोझ बढ़ाने से गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति और खराब होगी। सरकार को अपने राजकोषीय घाटे की भरपाई के लिए कर्ज लेना चाहिए, न कि टैक्स बढ़ाना चाहिए। कांग्रेस सरकार से गरीब परिवारों को नगद हस्तांतरण की मांग कर रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने पेट्रोल डीजल से कर हटाने की मांग की। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल व डीजल पर उत्पाद शुल्क में वृद्धि करने के फैसले के एक दिन बाद ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे हटाए जाने की मांग की है। राहुल ने ट्वीट किया, कोरोना वायरस से जारी लड़ाई हमारे करोड़ों भाइयों और बहनों के लिए गंभीर आर्थिक कठिनाई का कारण बन रही है। इस समय कीमतें कम करने के बजाय पेट्रोल और डीजल पर 10 से 13 रुपए प्रति लीटर कर बढ़ाने का सरकार का निर्णय अनुचित है और इसे वापस लिया जाना चाहिए। केंद्र ने मंगलवार को पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क क्रमशः 10 और 13 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए हैं। दिल्ली में कर केंद्रीय और राज्य का कुल योग पेट्रोल पर 49.42 रुपए और डीजल पर 48.9 रुपए है। बुधवार को दोनों उत्पादों के आधार मूल्य के साथ इसकी तुलना करें तो कर का भार स्पष्ट रूप से ज्यादा दिखाई देगा। पेट्रोल का आधार मूल्य वर्तमान में मात्र 17.96 रुपए प्रति लीटर और डीजल का महज 18.49 रुपए प्रति लीटर है। 4 मई को दिल्ली सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वैट 30% बढ़ा दिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
कांग्रेस का बड़ा आरोप, नमस्ते ट्रंप की वजह से गुजरात में फैला कोरोना। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस देश में तेजी से फैलता जा रहा है और गुजरात उन राज्यों में है जो इस खतरनाक बीमारी से सबसे ज्यादा ग्रस्त है। इस बीच गुजरात में कोरोना को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम की वजह से गुजरात में कोरोना फैलना शुरू हुआ और इस मामले की जांच की जानी चाहिए। गुजरात में कोरोना के लगातार बढ़ते मामले के बाद कांग्रेस ने 24 फरवरी को अहमदाबाद में आयोजित नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम को लेकर विजय रूपाणी सरकार को आड़े हाथों लिया है। गुजरात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा ने आरोप लगाया है कि नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम की वजह से राज्य में कोरोना फैलना शुरू हुआ है। गुजरात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावड़ा ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम को लेकर गुजरात हाईकोर्ट में एक आवेदन दायर किया जाएगा। याचिका के तहत कार्यक्रम की न्यायिक जांच की मांग की जाएगी। अमित चावड़ा ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अभिवादन समिति और गुजरात क्रिकेट संघ के खिलाफ जांच की मांग की जाएगी। जनवरी के पहले सप्ताह से ही भारत सरकार कोरोना की गंभीरता से अवगत थी, बावजूद इसके एहतियाती कदम क्यों नहीं उठाए गए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सुरजेवाला बोले, पेट्रोल डीजल पर टैक्स लगाकर लूटना आर्थिक देशद्रोह। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जाने पर केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि 130 करोड़ भारतीय कोरोना से जंग लड़ रहे हैं, रोजी रोटी की मार झेल रहे हैं, आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं और भाजपा सरकार रात के अंधेरे में देशवासियों की खून पसीने की कमाई लूटने में लगी है। उन्होंने कहा कि कच्चे तेल की कीमत पूरी दुनिया में अपने न्यूनतम स्तर पर है, उसका लाभ देशवासियों को देने की बजाय मोदी सरकार पेट्रोल और डीजल पर निर्दयी तरीके से टैक्स लगाकर मुनाफाखोरी कर रही है। विपदा के समय इस तरह पेट्रोल डीजल पर टैक्स लगाकर लूटना आर्थिक देशद्रोह है। पहला 14 मार्च 2020 की रात को केंद्र सरकार ने पेट्रोल व डीजल पर 3 रुपए टैक्स लगा दिया गया। 5 मई की रात एक बार फिर 10 रुपए और 13 रुपए प्रति लीटर का अतिरिक्त टैक्स लगा दिया गया। मात्र 48 दिन में 14 मार्च से 4 मई के बीच मोदी सरकार ने डीजल पर 16 रुपए प्रति लीटर टैक्स व पेट्रोल पर 13 रुपए प्रति लीटर टैक्स लगा दिया। अकेले इस टैक्स बढ़ोतरी से मोदी सरकार जनता की जेब से 1,40,000 करोड़ रुपए सालाना लेगी। दूसरा 26 मई 2014 को जब मोदी जी ने कार्यभार संभाला, भारत की तेल कंपनियों को कच्चे तेल की लागत 108.5 अमेरिकी डॉलर या 6,330.65 रुपए प्रति बैरल पड़ती थी। एक बैरल में 159 लीटर होते हैं, यानी तेल की कीमत थी 39.81 रुपए प्रति लीटर। 4 मई 2020 को भारत की तेल कंपनियों को कच्चे तेल की लागत 23.38 अमेरिकी डॉलर या 1772 रुपए प्रति बैरल पड़ती है, यानी आज देश में प्रति लीटर तेल की लागत 11.14 रुपए प्रति लीटर है। ऐसे में फिर देशवासियों को 11.14 रुपए प्रति लीटर वाला तेल 71.26 रुपए प्रति लीटर व 69.39 रुपए प्रति लीटर क्यों बेचा जा रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी का नीतीश पर तंज, घर बैठकर नहीं बाहर निकलकर ले हालात का जायजा। जी हां दोस्तों, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार के स्वास्थ्य और आपदा विभाग को कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। दरअसल कोविड-19 महामारी को लेकर मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सर्वदलीय बैठक की, जिसमें सभी राजनीतिक दलों के साथ सरकार के द्वारा महामारी से लड़ने के लिए उठाए गए कदम के बारे में विचार विमर्श किया। इस दौरान आरजेडी का प्रतिनिधित्व कर रहे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर तंज भी कसा। कई अन्य सुझाव देने के साथ साथ तेजस्वी ने नीतीश कुमार से कहा कि जिस तरह से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जगह जगह घूमकर महामारी के खिलाफ अपनी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का जायजा ले रहे हैं, उसी तरह से उन्हें भी अपने घर बैठकर नहीं बल्कि बाहर निकलकर हालात का जायजा लेना चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि बैठक में सरकारी अधिकारियों ने जो बातें कही वह धरातल पर नजर नहीं आता, इसीलिए मैंने नीतीश कुमार से कहा कि वह घर से बाहर निकले और देखें कि उन्होंने पिछले कुछ दिनों में जो भी फैसले लिए हैं उनको जमीन पर कार्यान्वित किया भी जा रहा है या नहीं। तेजस्वी यादव ने कहा कि कई अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री बाहर निकल रहे हैं, आइसोलेशन केंद्रों पर जाकर व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। हेमंत सोरेन भी पिछले दिनों रेलवे स्टेशन पर गए थे। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि बिहार सरकार के आला अधिकारी कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सरकार द्वारा उठाए गए कदम को लेकर नीतीश कुमार की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि पिछले दिनों सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं जिससे जमीनी हकीकत सामने आ गई है, जिसके लिए बिहार के लोगों को शर्मिंदा भी होना पड़ा है। रुख करते हैं अगली
अगली खबर की तरफ, अब योगी सरकार ने बढ़ाए पेट्रोल डीजल के दाम, शराब भी हुई महंगी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया है। इसके साथ ही शराब के दाम भी बढ़ाए गए हैं। दोनों प्रस्ताव को योगी कैबिनेट ने बुधवार को पास कर दिया और नई कीमतें तुरंत लागू भी कर दी गई हैं। कोरोना के कारण राजस्व में आई गिरावट के बाद यह फैसला लिया गया है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।